हेलो गाइस, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट हमने पिछली वीडियो में सिंपली समझा था कि होता क्या है। एक बार फिर से छोटा सा बता रही हूँ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में होता है कि अगर कोई कंपनी, कोई एक बंदा है, उसने आज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ख़रीद के उसको अच्छे से रीड किया, तो उसने कहा 2 दिन बाद मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लूँगा कंपनी के साथ। उस पीरियड में 2 दिन के अगर कंपनी के आर्टिकल में कोई भी चेंजेस हो जाते हैं तो उस बार वाले आउटसाइडर को नहीं पता। उसने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और उसने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी अच्छे से रीड किया, बट उसके बावजूद उसको लॉस हो रहा है, तो इसमें आउटसाइडर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये जो बाहर वाले कंपनी के इंडोर चेंजेस, इंडोर मैनेजमेंट होता है कंपनी के अंदर वाले जो चेंजेस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अगर उसमें कोई चेंज आ रहा है तो दैट इज़ नॉट कंपल्शन कि वो आउटसाइडर को पता हो, क्योंकि चेंजेस डेली बेसिस पे भी आ सकते हैं, नॉट कंपल्शन की ईयर वाइज आते हैं। ये डेली बेसिस पे भी कई बार काफ़ी कंपनीज़ में होते हैं चेंजेस, ठीक है। तो इसमें आउटसाइडर की तो कोई गलती नहीं थी, अपनी तरफ से उसने सारा प्रोसीजर फॉलो किया, रीड किया अच्छे से। तो इसमें क्या होगा कि अगर उसको कोई लॉस होता है तो उसमें कंपनी सम अमाउंट उसको जैसे हाफ अमाउंट पे करती है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या लिख रखा है। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन, पर्सन डीलिंग विद द कंपनी नीड्स नॉट इंक्वायरी वेदर इंटरनल रेसेशन रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट आर फॉलोड करेक्टली। मतलब अगर बंदा इससे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसको ये इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है कि जो उसने उस कंपनी का आर्टिकल ख़रीदा है वो खुद कंपनी ऐसे ही फॉलो कर रही है, क्योंकि उसने तो अपनी तरफ से सही ख़रीदा है ना, उसको नहीं पता चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है। उसको ये इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियस ही बात है। उसके लिए अगर कंपनी का आर्टिकल है तो कंपनी इसी को फॉलो करती होगी, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अब चेंजेस कर रही है, उसको कौन सा ख्वाब आएगा। वंस दे आर सेटिस्फाइड दैट द ट्रांजेक्शन इज़ इन अकॉर्डेंस विद MOA एंड MAOA, अगर उसे सेटिस्फाई हो जाता है, वो MOA और AOA को पढ़ के सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ भाई अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। इसमें एग्जांपल, स्टॉक होल्डर, जो स्टॉक होल्डर्स होते हैं, नीड नॉट इंक्वायरी वेदर नेसेसरी मीटिंग वर पास प्रॉपरली। अब जो स्टॉक होल्डर्स हैं उनको तो इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं होती ना, कि जो यार कंपनी है उसके आउटसाइडर्स हैं, आउटसाइडर से पूछ के कंपनी कोई भी चेंजेस करेगी? नो। चेंजेस करने के बाद हर आउटसाइडर को बताएगी मैं चेंज कर रही हूँ? नो। तो अगर कंपनी में ऐसे केसेस में कंपनी अपने AOA में चेंजेस कम से कम करने की कोशिश करती है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो तो उस बंदे को लॉस होने के चांसेस कम हो जाएं, ठीक है। कम से कम होता है ये, बट अगर हो जाए तो कंपनी हाफ लॉस बियर करती है, ठीक है। इसकी कुछ की पॉइंट्स हैं। एक केस स्टडी है इसकी, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तर्क्वेंट। तर्क्वेंट का शॉर्ट फॉर्म तुर्की से नाम का इस लैंड है, उससे याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। एक सेकेंड, अब ये जो हमारी केस स्टडी है हमने अभी देखी थी रॉयल ब्रिटिश बैंक वाली, वो क्या है, इसमें देखिए एक कंपनी है, कंपनी ने एक अप्रूवल दे दिया कंपनी DIR को, कंपनी ने अप्रूवल दे दिया कि हम ना अपने शेयर्स बॉन्ड्स के हैं जो उसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब ये तो ना तो आउटसाइडर को पता है, ठीक है, किसी को मतलब चेंजेस कंपनी में अगर कुछ भी है तो किसी को नहीं पता। कंपनी ने अप्रूव कर दिया कि आप शेयर्स बढ़ा सकते हो, बॉन्ड फंड रेज, जो हम बॉन्ड फंड है हम उसको रेज कर देंगे। थर्ड स्टेप, उसमें उन्होंने अमाउंट नहीं स्पेसिफाई किया कि कितने फंड से इसको रेज करना है, बढ़ाना है कितने फंड से। ये कहा कि फंड्स रेज हो जाएंगे, बट कितने अमाउंट से ये स्पेसिफाई नहीं किया। जो हमारे डायरेक्टर्स थे उन्होंने क्या किया, 2000 बॉन्ड्स इशू कर दिए, ठीक है, 2000 बॉन्ड्स इशू कर दिए। अब जो आउटसाइडर था उसको इसका बेनिफिट हो गया, क्योंकि ये हमेशा बेनिफिशियल होती है आउटसाइडर के लिए, क्योंकि आउटसाइडर को नहीं पता था कंपनी में क्या होने वाला है। हो सकता है उसने थोड़े के लिए चाहिए थे, उसको ज़्यादा मिल गए, तो उसको ज़्यादा चाहिए थे कम मिल गए, जैसे भी कुछ भी लगा सकते हैं अपनी अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो ये बेनिफिट हो रहा था आउटसाइडर को, जबकि आउटसाइड कंपनी या डायरेक्टर्स को आपस में कंसर्न करना चाहिए था। ये नहीं था डायरेक्टर ने सीधा ही इशू कर दिए, ठीक है ना। अब हम देख किसी बॉस के अंडर काम कर रहे हैं तो हम बॉस से बार बार पूछते हैं, वो दुखी हो जाता है, बोलने लग जाता है, तो मोस्टली क्या करते हैं हम, जो हमें समझ आता है कर देते हैं, होता है ना ऐसे काफ़ी बार। तो वही हुआ है, डायरेक्टर ने सीधा इशू कर दिए और आउटसाइडर को इसका प्रॉफिट हो रहा है,
क्योंकि आउटसाइडर की कोई गलती नहीं है इसमें, क्योंकि कंपनीज के बंदे हैं, उनको पता होना चाहिए क्या करना है। आउटसाइडर को जितने मिले उसने ले लिए, उसका तो बेनिफिट ही होगा ना, ठीक है। उसके बाद हम इसके कुछ की पॉइंट्स हैं वो देखेंगे। इट हेल्प टू प्रोटेक्ट एक्सटर्नल मेंबर्स ऑफ द कंपनी। एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले मेंबर्स हैं जो कंपनी के, उनको ये प्रोटेक्ट करता है। नॉट इंटरनल, एक्सटर्नल जो कंपनी के बाहर के मेंबर्स हैं, ठीक है, उनको ये प्रोटेक्ट करता है। दैट द पीपल आर एंटाइटल्ड टू प्रिज्यूम दैट इंटरनल प्रोसीडिंग एज पर डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू द रजिस्टर। और जो कंपनी की इंटरनल प्रोसीडिंग है वो एज़ पर जो उन्होंने डॉक्यूमेंट रजिस्टर की है उसी के अकॉर्डिंग चल रही है या नहीं, ये आउटसाइडर की प्रॉब्लम नहीं है। इसके कुछ बेसिस हैं, ठीक है। बेसिस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। व्हाट हैपन इंटरनल टू अ कंपनी इज़ नॉट अ मैटर ऑफ पब्लिक नॉलेज। कंपनी के अंदर क्या हो रहा है ये पब्लिक नॉलेज की बात नहीं है, किसी को पता हो ना हो, दफ़ा हो, सिर खाए, कुछ भी हो, हमें क्या लेना देना कंपनी के अंदर क्या हो रहा है। हम अपना कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले सब कुछ अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ नॉट फॉर द डॉक्ट्राइन द कंपनी कुड एस्केप। If not for the doctrine, company could escape creditors by denying the authority of officials to act as on his behalf. जो कंपनी है वो डिनाई नहीं कर सकती इस केस में कि हमारी गलती नहीं है, हम आपको पैसे पे नहीं करेंगे, क्योंकि ये गलती कंपनी की ही होती है। अगर कंपनी में किसी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ भी चेंजेस आते हैं क्रेडिटर के उसको ख़रीदने के बाद, तो दैट इज़ क्रेडिटर मतलब उसका जो आउटसाइडर है दैट ही इज़ नॉट लायबल फॉर एनी लॉस। कंपनी उसको पेमेंट उसके बिहाफ पे करने के लिए डिनाई नहीं करेगी, वो पे करेगी। आई होप ये बाबा जी का मंत्र क्लियर है आपको। द नेक्स्ट है एक्सेप्शन। एक्सेप्शंस में अब क्या होता है हमारे, इसमें हमने ध्यान देना है, हमारे 3 एक्सेप्शंस हैं, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, नेग्लिजेंस और फोर्जरी। नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी मतलब हमें नॉलेज ही नहीं होती, आउटसाइडर है हम आफ्टर ऑल, हमें नॉलेज नहीं होती तो हमें इरेगुलरिटी होगी ना, कंपनी की गलती है इसमें, तो हमारी आउटसाइडर की क्या गलती थी इसमें, उसमें चेंजेस हुए। इन केस ऑफ आउटसाइडर हैज़ एक्चुअल नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी विद इन दी कंपनी। अगर हमें एक्चुअल नॉलेज ही नहीं है इरेगुलरिटी की, अगर कंपनी में कुछ हो रहा है तो ये हमारा एक एक्सेप्शन होता है कि हमें नॉलेज ही नहीं थी उसकी। देन नेग्लिजेंस, अगर कोई नेग्लिजेंस कोई भी कर रहा है, चाहे कंपनी कर रही है चाहे आउटसाइडर कर रहा है, गलतियाँ हो रही हैं, ये भी एक एक्सेप्शन है। वेदर दी सर्कमस्टेंसेज, अगर कोई ऐसे कंडीशन आ जाती है, सर्कमस्टेंसेज बन जाते हैं सराउंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट आर टू बी सो सस्पिशियस एज टू इनवाइट इंक्वायरी की, ऐसे एक सर्कमस्टेंसेज बन जाते हैं कि उन्हें इंक्वायरी बिठानी पड़ रही है, एंड द आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी डज नॉट मेक अ प्रॉपर क्वारी। अगर कोई मतलब आउटसाइडर है वो प्रॉपर इंक्वायरी मतलब हो रही है, सारी इंक्वायरी बिठानी पड़ रही है, पर वो जो आउटसाइडर वो इंक्वायरी नहीं करवा रहा प्रॉपर, नेग्लिजेंस करे जा रहा है, ये भी एक एक्सपेक्शन हो गया, ठीक है। देन फोर्जरी। फोर्जरी होता है हमारा फ्रॉड, अगर कोई फ्रॉड कमिट कर दे, वेयर अ पर्सन रिलाइज अपॉन द डॉक्यूमेंट दैट टर्म आउट टू बी फोर्ज सिंस नथिंग कैन वैलिडेट। अगर कोई बंदा है जो डॉक्यूमेंट है जैसे लिखा हुआ है उसमें से कुछ फोर्जरी मतलब फ्रॉड करी जा रहा है, चोरी करी जा रहा है, तो ये भी एक एक्सेप्शन है, क्योंकि कुछ लिखा हुआ है उसको मिस रिप्रिंट कर देना वगैरह वगैरह, उसमें चेंजेस कर देना और बाद में कहना ये मैंने तो यही पढ़ा था, नो। ओके, फोर्जरी, ये एक्सेप्शंस होते हैं। होप टॉपिक काफ़ी हद तक क्लियर है। जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है आई होप उनको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन था, ठीक है। Goodbye.